राधे राधे एवरीवन, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। योगिनी एकादशी 2025 का व्रत इस साल रखा जाएगा 22 जून दिन रविवार को। व्रत की विधि क्या है, इसके नियम क्या हैं, इसके लिए पहले ही वीडियो चैनल पर आ चुका है। व्रत का पारण और दशमी तिथि के नियम का भी वीडियो चैनल पर आ चुका है। आज के वीडियो में हम योगिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में और व्रत कथा सुनेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाएंगे। पीले रंग का आसन ना हो तो आप कोई भी साफ आसन बिछा सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जी का जो भी स्वरूप आपके पास है आप उन्हें विराजित करें। मैंने यहाँ लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद विराजित कर दिया है और अब मैं शालिग्राम जी को स्नान करा रही हूँ। आप चाहें तो तस्वीर भी रख सकते हैं विष्णु जी की, या मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के लिए मैंने यहाँ चंदन लिया है। चंदन या हल्दी कुछ भी आप ले सकते हैं। वस्त्र के रूप में मैंने कलावा लिया है। यदि पुष्प हो तो पुष्प भी समर्पित करें। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। जल का लोटा लेंगे और हाथ में आप या तो तुलसी पत्र या फूल या चीनी या फिर सफ़ेद तिल लेकर कहानी सुने, लेकिन चावल हाथ में लेकर कहानी ना सुने। ना तो इस दिन चावल खाए जाते हैं, ना ही चावल से पूजा होती है। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। योगिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य, विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बतलाइए। इससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों का क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है इस एकादशी का व्रत। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए हुए शाप तक से मुक्ति मिल जाती है। प्राणों में वर्णित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों के राजा कुबेर एक भव्य नगर में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुंचाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी हेममाली की पत्नी। हेममाली अर्धरात्रि में मानसरोवर पर फूल लेने जाता था और सुबह लाकर राजा कुबेर जी के यहाँ पर दे देता था। एक दिन मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही रुक गया और अपनी की पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने लगा। दोपहर तक जब फूल नहीं पहुंचे तो कुबेर ने अपने सेवकों से इस बात का पता लगाने के लिए उसके घर भेजा। सेवकों ने कुबेर को आकर कहा, वह तो पापी है और अपनी पत्नी के साथ हास्य और रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए। उन्होंने हेममाली को बुलाकर कहा कि अरे पापी, तूने तो मेरे ईश्वरों के भी ईश्वर महाराज शिव जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी हो जाएगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर जा गिरा। उसी क्षण वह कौड़ी हो गया। मृत्यु लोक में आकर वह हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न जल के भटकता रहा। रात्रि को उसे नींद भी नहीं आती, परंतु शिव जी की पूजा का ही प्रभाव था कि उसे पिछले जन्म की सारी स्मृति का ज्ञान था। घूमते घूमते वह एक दिन मार्कंडे ऋषि जी के आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर वह ऋषि जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। मार्कंडे ऋषि बोले, तुमसे ऐसे कौन से पाप हुए हैं जिससे तू कौड़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली ने बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प न लेकर पहुंचा तो उन्होंने मुझको श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी बन जाएगा और दुख भोगेगा, जिससे मैं कौड़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हेममाली की यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरा उद्धार एक व्रत बताता हूँ जिससे हो जाएगा। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करेगा तो समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी नगरी में जाकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88,000 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने से तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु नमः।
इस तरह से कहानी सुनने के बाद हाथ में ली हुई सामग्री को जल के लोटे में डाल देंगे और हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। घर के मंदिर में कर रहे हैं या चौकी पर कर रहे हैं तो गणेश जी की आरती पहले करें और उसके बाद भगवान विष्णु जी की भी आरती करें। जल के लोटे को आप सूर्यदेव को अर्घ दें या किसी पौधे में दे दें, लेकिन तुलसी के पौधे में जल ना दें। और साथ में ही भोग के साथ तुलसी पत्र अवश्य समर्पित करें। भोग में आप फल फ्रूट कोई भी भोग लगा सकते हैं, अन्न का भोग इस दिन बिल्कुल भी ना लगाएं। तो इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाती है और पूजा करने के बाद आप भी फल फ्रूट चाय पानी ले सकते हैं, जिस तरह का भी आपने व्रत किया है। फ्रेंड्स, यह बहुत ही साधारण पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।